नमस्कार दोस्तों। अगर आपको रात में पेट फूलता है, रात में पेट में गैस बनती है, रात में आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, या दोस्तों रात में जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जैसी बीमारियां होती हैं, अगर इन सब बीमारियों से आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों एक छोटा सा बदलाव कर दीजिए। आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस छोटे से बदलाव से ये रात वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। रात में जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, आपको कभी नहीं होगी। सिर्फ आपको एक छोटा सा बदलाव करना है। कोई दवा नहीं चाहिए, कुछ भी आज नहीं चाहिए। आज का वीडियो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं है जो बदलाव मैं आपको बता रहा हूँ, इस बदलाव को आप 90 दिन तक कर लेना। 90 दिन तक कर लेना। 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर आपके शरीर का पुनर्जन्म ना हो जाए तो कहना, आपके शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेगा। अगर आप 60 साल की उम्र में, आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो आप 40 साल की उम्र में हैं। अगर आप 40 साल के हैं तो आपको लगेगा अभी आप 20 साल के हैं, क्योंकि आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी एक छोटे से बदलाव से। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो बदलाव क्या है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों, रात में गैस एसिडिटी क्यों बनती है। रात में क्यों बनती है? रात में दोस्तों आपको गैस एसिडिटी इसलिए बनती है, आप रात में ज़्यादा खाना खाते हैं, रात में आप तले भुने चीज़ों का प्रयोग करते हैं, रात में आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, रात में आप हैवी खाना लेते हैं, इसीलिए रात में गैस एसिडिटी बनती है। और दूसरा कारण जो है दोस्तों, रात में आप देर रात खाना खाते हैं। आज के समय में 80 से 90% घरों में रात का खाना 9 बजे से 12 बजे के बीच खाया जाता है, और 5% तो ऐसे घर हैं 12 बजे के बाद खाना खाया जाता है। तो दोस्तों ये खाना आप नहीं खा रहे हैं, ये आप बीमारी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है, सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप इसे छोटे से एग्जाम्पल से समझना है तो दोस्तों, आपके घर के आसपास बहुत सारी चिड़िया रहती हैं, पशु पंछी रहते हैं। आप देख लीजिए, सूर्यास्त के बाद कोई भी चिड़िया, कोई भी अन्न नहीं चुगती है, पानी नहीं पीती है, क्योंकि उसे प्रकृति का रूल पता है। वो अच्छे से उसे पालन पालन करती है, इसीलिए उसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। इंसान ही एक ऐसा है जो कि पूरी रात अगर जागना पड़ जाए, पूरी रात उसे खाने पीने का आप दे दीजिए, उसे खाते पीते रहेंगे। यही सबसे बड़ा कारण है। इसी कारण को आपको बदलना है, यही छोटा सा बदलाव करना है। और दोस्तों जब आप ये देर रात गरिष्ठ भोजन करते हैं तो लाइफ स्टाइल बीमारियां जो भी है सारी अपनी चपेट में ले लेती है। तो दोस्तों ये छोटा सा बदलाव क्या है? बस दोस्तों कोई दवा नहीं चाहिए, बस आपको इतना करना है, रात के खाने में बदलाव करना है। रात का खाना आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार खाना है। रात का खाना प्रकृति के हिसाब से खाना है। तो आयुर्वेद का समय क्या है, प्रकृति का नियम क्या कहता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों हमारी प्रकृति यही कहती है, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले आप खा लीजिए, यानी दिन डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। गर्मी में दिन कितने बजे डूबता है? 7 बजे। ठंडी में कितने बजे डूबता है? 5:30-6 बजे। तो दोस्तों ठंडी में 4 बजे खा लीजिए, गर्मी में 6 बजे आपको खाना खा लेना है। अब ये जो 6 बजे आप खाना खाएंगे, या खाना कैसा होना चाहिए, इस पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों जो आप 6 बजे खाना खा रहे हैं, यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। शाम का खाना गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, हैवी डाइट नहीं होनी चाहिए।
और पूरी सब्जी पनीर नहीं होना चाहिए, मशरूम नहीं होना चाहिए। कुल मिला जुला के रात का खाना आपका दोस्तों 1-2 रोटी या 1-2 कटोरी सब्जी, बस यही खाइए। सीधे तौर पे सब्जी और रोटी रात के समय लेना है, या आप दाल रोटी लीजिए, दूध रोटी लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन हल्का सुपाच्य। और यह खाना कितना खाना, आधे पेट खाना खाना है, आधे पेट आपको खाना खाना, भर पेट नहीं खाना है। अब जैसे आपने 6 बजे खाना खाया, अब सोने आप कितने बजे जाएंगे, लेटेस्ट 10-11 बजे तक सोने जाएंगे। यहाँ पे 3 से 4 घंटे का समय मिल गया। अब इस 3 से 4 घंटे में जो कुछ आपने खाया है ये आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो पूरा शारीरिक और मानसिक रूप से सोने जाएंगे। अब अगले दिन खाना कब खाना है, इस टाइम आपने शाम को खाया 6 बजे, अगले दिन खाना आपको खाना है 10 से 11 बजे के बीच में। अगले दिन खाना आपको 10 से 11 बजे के बाद खाना है, तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे का आपका उपवास हो रहा है। और जब हम दोस्तों उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपनी बीमारी को अपने आप ठीक कर रहा है, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्स करता है। हमारे किडनी की, आंतों की, लीवर की, लंग्स की, पेनक्रियाज की, गॉल ब्लैडर की, ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्स कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा सबसे बड़ा जो फायदा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये रात में जितनी बीमारियां होती हैं, रात वाली बीमारियां, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का बनना, रात में हार्ट अटैक का आना, रात में ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस का होना, ये जितनी रात वाली बीमारियां हैं दोस्तों आपको कभी नहीं होगी। रात वाली बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप टेंशन फ्री होके सोइए। नहीं तो आप कभी कभी सुनते होंगे, न्यूज चैनल में सुनते होंगे, सोशल मीडिया पे सुनते होंगे, या आपके रिश्तेदारी में कहीं सुनाई देता होता, भैया वो तो सो रहे थे, सुबह जब उठे उन्हें हार्ट अटैक आया, वो बिस्तर पे मरे पड़े थे। आप कभी सुनने में आता, भैया वो तो सो रहे थे, सुबह जब उठे उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। वो रात में सो रहे थे, उन्हें रात में दोस्तों आओ दोस्तों क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस का अटैक हो गया। ये सब क्यों हुआ, ये सब इसीलिए होता है जब आप खूब ठूस के खाना खा के सोते हैं और पेट में खाना वो ज्यादा देर तक रहता है, फिर वो खाना सड़ने लगता है। सड़ने के कारण क्या होता है दोस्तों, उसका दबाव पड़ता है हार्ट पे, और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो उसका दबाव नसों पे पड़ता है। नसों पे जब उसका दबाव पड़ता है, कहीं नसों में कमजोर नसें होती है वो फट जाती है। और जब नसों में दबाव होता है तो आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से खून का सब वो नहीं हो पाता है, तो खून का थक्का जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक, ये सारे रीजन होते हैं। तो दोस्तों इसलिए रात के खाना आप सूर्यास्त के 1 घंटे पहले करिए। ये 90 दिन करके देखिए, 90 दिन के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा दोस्तों, आप उसे जान के चौंक जाएंगे, उसे जान के चौंक जाएंगे। ये बदलाव आपको करना है। दूसरा छोटा बदलाव क्या करना है दोस्तों, जब आप 9-10 बजे या 11 बजे सो गए, तो आपकी 4 बजे आराम से आँख खुल जाएगी, 4 बजे आप जग जाएँगे। जगने के बाद सबसे पहले 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह निराहार, मुँह साफ नहीं करना है। इससे क्या है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। पानी पीने के बाद थोड़ा-सा टहल के अब डेली दिनचर्या से विपरीत हो जाइए। अब इसके बाद अब आपको रोज़ सुबह 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में रोज डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक की जो गति होगी, 1 मिनट में 60 से 70 कदम, 2 कदमों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर का होगा।
इसी हिसाब से दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है और मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग बेनिफिट्स हैं। अब जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ योगा करिए। योगा में दोस्तों हमें अनुलोम-विलोम रोज़ आधे घंटे करना चाहिए। 15 से 20 मिनट रोज़ कपालभाति करना चाहिए। इसके बाद वहीं पे कुछ और योगा करिए, शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए अपने हिसाब से और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए दोस्तों, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। ये बदलाव करके देखिए, यह बदलाव आप दोस्तों कितना दिन के लिए 90 दिन के करके देखिए, फिर अगर आपको कुछ बदलाव ना आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।